लगा रहता है जिसमें एक आदमी पूरा दिन फिशिंग करता है। वो मुझे पसंद नहीं करता। डिल पूछता है, वो तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है? तो फ्रैंक कहता है, मैं नहीं जानता, लेकिन एक दिन मैं उसे ही मार दूंगा। ये सुनकर डिल को गुस्सा आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, उनके हुक में एक बहुत बड़ी शार्क फंस जाती है और वो लोग उसे पकड़ने में लग गए। खैर, वापस आने के बाद डिल कहता है कि कल हम दोबारा से जाएंगे। कैरिन को मौका मिल जाता है बात करने का, इसलिए वो डील को फिर से ऑफर करती है कि वह फ्रैंक को मार दे। कैरिन कहती है कि पैट्रिक भी यही चाहता है। ये सुनकर डिल सोच में पड़ जाता है। ड्यूक ने भी उनकी बातें सुन ली थीं। वह डील से पूछता है, क्या तुम उन लोगों को जानते हो? तो डील कहता है, वो मेरी एक्स वाइफ है। आर्मी में नौकरी के दौरान मैं एक जंग पर गया था। वहां से लौटने के बाद मुझे पता चला कि वो फ्रैंक के पास जा चुकी है। ड्यूक उसे सलाह देता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, उसे किसी को मारना नहीं चाहिए। रात को डिल कैरिन से मिला और अब वह इस बात के लिए राजी हुआ कि वह फ्रैंक को मारेगा। उसे बस पैसे चाहिए। वह ये सब प्यार व्यार के लिए नहीं कर रहा। जब डिल घर आया तो वही अनजान आदमी उससे मिलने आया था जिसे हमने फिल्म में कई बार देखा। खैर, वह एक डिवाइस लेकर आया था जिससे डिल उस ट्यूना मछली को पकड़ सकता है जिसे पकड़ने का सपना डिल बहुत समय से देख रहा है। और ये डिवाइस वह आदमी डील को मुफ्त में देने वाला था। उस आदमी के मुंह से निकल जाता है कि यही खेल का नियम है और मैं ही नियम हूं। यह सुनकर डिल को अजीब लगता है और उस आदमी पर शक भी होता है। इसलिए वह उसे धमकाता है और पूछता है कि बता, तुम कौन हो? तब वह आदमी, जिसका नाम रीड है, बताता है कि असल में ये सब असली नहीं है। ये बस एक खेल है और खेल का नियम है कि यहां कोई मरेगा नहीं। तुम एक कैरेक्टर हो और तुम्हें उस ट्यूना मछली को पकड़ना है। डील को उसकी बातों पर विश्वास तो नहीं होता, मगर इस जगह को लेकर उसे हमेशा शक रहता था। उसे याद ही नहीं था कि वह कब यहां आया और कितने समय से यहां है। वैसे यहां दर्शक ये जान जाते हैं कि यह खेल शायद उसके बेटे ने ही डिजाइन किया है, मगर क्यों और किस लिए? रीड का कहना था कि पिछले कुछ दिनों से गेम में गड़बड़ है। यानी जिसने ये गेम बनाया है, शायद वह चाहता है कि अब तुम उस आदमी फ्रैंक को मारो। मगर मेरे नियमों के मुताबिक इस द्वीप पर किसी को भी मारना मना है। इसलिए मैं तुम्हें नियम बताने आया हूं और मुझे खुद भी नहीं पता कि जिसने ये गेम बनाया है वह नियम क्यों बदल रहा है। डील को उसकी बात बकवास लगती है। अगली सुबह डील ने महसूस किया कि वह अलार्म से पहले उठ नहीं पाता, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि शायद सच में वह किसी गेम में है। हर जगह उसे बस एक ही बात सुनने को मिल रही थी, जाओ और उस मछली को पकड़ो। डिल याद करने की कोशिश करता है कि आखिर वह इस द्वीप पर आया क्यों और कब, मगर उसे अपने दिमाग में ऐसी कोई भी याद नहीं मिलती। वह अपनी गाड़ी में बैठकर काफी आगे निकल जाता है और अब उसे महसूस होने लगता है कि यह सब सच नहीं है। वह खुद से बातें कर रहा था। तभी उससे मिलने डायना का बेटा सैमसन आता है। वह कहता है, आपको किसी की जरूरत थी, क्या मैं आपके साथ काम कर सकता हूं? इस पर डील हंसने लगता है और कहता है, जब मैंने तुम्हें इस गेम से मांगा था तब तुम मुझे नहीं मिले और अब यह गेम मुझे सब कुछ दे रहा है। डिल वहां से चला गया। अपना शक दूर करने के लिए वह स्टोर के मालिक से कुछ सवाल पूछने लगा, मगर वह हमेशा बात को बदल देता है। फिर डिल फोन करके ये पता करने की कोशिश करता है कि रीड असली है या नहीं। उसे जवाब मिला कि रीड असली है। सबसे तंग आकर डिल बार में गया ताकि वह ड्रिंक कर सके, लेकिन बारटेंडर भी उसे वही बात कहता है। वह कहता है, क्या आज तुम फिशिंग करने नहीं जा रहे? तुम्हें काम पर जाना चाहिए। टूरिस्ट्स को मत लेकर जाना, वे हमेशा तंग करते हैं। यानी गेम के नियम उसे फ्रैंक को न मारने के लिए कह रहे थे, लेकिन पैट्रिक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब कैरिन की आंख खुली तो उसने फ्रैंक को बाथरूम में घायल पाया। पिछले रात 6 लोगों ने उसे मारा था। दरअसल यह काम ड्यूक का था। उसने ही फ्रैंक को मारने के लिए कुछ लोगों को पैसे दिए थे ताकि वह आज बोट पर ना आ सके। ड्यूक डील से कहता है, मैंने तुम्हारे लिए जो सही लगा मैंने वही किया। इस बात से डील को बहुत गुस्सा आता है। जख्मी होने के बावजूद कैरिन फ्रैंक को मना लेती है कि वह फिशिंग पर जाए। डिल समुद्र के किनारे निराश बैठा था। तभी रीड उसके पास आता है। डिल कहता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ क्यों हूँ। मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? क्या मैं पागल हो चुका हूँ? रीड कहता है, इस बारे में तो मैं भी कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि यहां हो क्या रहा है। हम सब किसी का सपना है
और हमारे बारे में सिर्फ वही जानता है जिसने हमें बनाया है, और शायद तुम जानते हो कि वो कौन है। तो डील कहता है, हाँ, वो एक छोटा बच्चा है जो एक अंधेरे कमरे में बैठकर हमें देख रहा है। उसका सौतेला बाप उसकी माँ को मारता रहता है। शायद इसी वजह से उसने ये गेम बनाया है, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन वह अपने असली पिता को वापस ला सके और अपने सौतेले बाप को सबक सिखा सके। वो चाहता है कि मैं उसे इंसाफ दिलाऊं, इसीलिए मैं आज फ्रैंक को मारूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस पर रीड कहता है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं गेम के नियम तोड़ दूंगा। अगर हमारा निर्माता यही चाहता है तो तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। कैरेन फ्रैंक को बोट पर ले आती है। इस पर डिल भागकर अपनी बोट की तरफ जाता है। दरअसल पैट्रिक ने एक ऐसा गेम बनाया था जिसमें वह अपने पिता के साथ समय बिता सके, लेकिन जैसे जैसे उसके सौतेले बाप का टॉर्चर बढ़ता गया, पैट्रिक के दिल में उसे मारने की आग भी बढ़ती गई। पैट्रिक बस यही चाहता था कि उसे कोई संकेत मिले कि फ्रैंक को मारना गलत नहीं है। इसलिए उसने गेम में डील को सोचने की इजाज़त दी, ताकि डिल अपने दिल की सुने, और जो भी उसका फैसला हो पैट्रिक भी वही करेगा। यही वजह थी कि गेम उसे बार बार याद दिला रहा था कि उसे बस मछली को पकड़ना है, लेकिन डिल की सोच बदलने लगी थी। खैर, डिल बोट के पास पहुंचता है जहां फ्रैंक और कैरेन पहले से ही मौजूद थे। डिल फ्रैंक को समुद्र में ले जाता है। फ्रैंक की हालत पहले से ही बहुत खराब थी और कैरेन ने उसे नशे में भी रखा था। तभी उन्हें पता चलता है कि बोट पर सैमसन भी है, जो उनके प्लान को बिगाड़ सकता था। लेकिन अंत में जब डिल ने रॉड फ्रैंक के हाथ में थमा दी तो शार्क उसे समुद्र में खींच लेती है और उसका अंत हो जाता है। असल दुनिया में पैट्रिक यानी डील का बेटा अपने सौतेले पिता फ्रैंक को सच में मार देता है, और हम समझ पाते हैं कि डील की असली लड़ाई तो मौत के साथ ही खत्म हो चुकी थी। गेम में जो है वो तो बस पैट्रिक के ख्याल हैं। खैर, इस कत्ल के बाद पैट्रिक को मानसिक अस्पताल में रखा जाता है। गेम में हम देखते हैं कि कैरेन डील को अलविदा कहती है, लेकिन डील में उसने पैट्रिक को अपनाने की शर्त रखी थी। डील जानता था कि वह बस एक गेम है। तब कैरेन रोते हुए कहती है, कभी ना कभी तुम मुझसे ज़रूर मिलोगे। तभी कैरेन वहाँ से गायब हो जाती है और डील के पास एक फ़ोन पर कॉल आता है। कॉल की दूसरी तरफ पैट्रिक था। उसकी आवाज़ सुनकर डील भावुक हो जाता है। पैट्रिक कहता है, मैंने कुछ बहुत गलत किया है। तो डील उसे समझाता है, तुमने जो भी किया अच्छे के लिए किया। पैट्रिक कहता है, मैं भी गेम में कुछ बदलाव करूंगा ताकि मैं तुमसे मिल सकूं। डील बहुत खुश हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। कॉल कटने के बाद डील देखता है कि वहाँ सब कुछ बदल रहा है, और अगले ही पल हम देखते हैं कि पैट्रिक भी गेम में है। वह डील से मिलने के लिए बोट की तरफ भाग रहा है। उसे देखकर डील बहुत खुश होता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। गेम में ही सही, लेकिन पैट्रिक अपने पिता के साथ था। और यहीं पर फिल्म का अंत होता है दोस्तों। इस कहानी में बाप बेटे के बीच प्यार को दिखाया गया है। एक पिता की कमी उन्हें ज्यादा महसूस होती है जिनके पिता इस दुनिया से जा चुके हैं। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे किसी और कहानी में।